बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और बच्चों के कई बार जो है कॉल आए कि गुरुजी हरियाणा के मंदिरों पर एक वीडियो बनाइए। तो बेटा ऐसा वीडियो बना दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मंदिरों से क्वेश्चन आया, मठों से क्वेश्चन आया, तीर्थों से क्वेश्चन आया, तो इसमें से पक्का आएगा आपको। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख करके तब आप परीक्षा देने जाइए, हैं? तो निस्संदेह है। और इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। हरियाणा के मंदिर, तीर्थ और डेरे। तो ध्यान दो बेटे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने हरियाणा में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो है रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता। इस्लाम धर्म का है कुरान शरीफ, है ना? और सिख धर्म का है गुरु ग्रंथ साहब और ईसाई धर्म का है बाइबिल, है बेटे? तो ये हैं हरियाणा के मंदिर। तो सबसे पहले देखिएगा प्राचीन शीतला माता मंदिर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में तो बेटा हेड ऑफिस है, उसकी एक शाखा अपने रोहतक में भी है। हाँ, इसका दूसरा नाम है माता दरवाजा मंदिर। तो शिव मंदिर ये किलोई में है ना? किलोई रोहतक में पड़ता है। दुर्गा भवन मंदिर, साईं बाबा मंदिर खरावड़ में, और बालाजी का फेमस मंदिर है डोग में। और गौकर्ण तीर्थ, देखो गोकर्ण तीर्थ आए तो रोहतक में है, और कर्ण का टीला आए तो कुरुक्षेत्र में है, और कर्ण झील आए तो करनाल में है। याद रहेगा ना? और ये बाबा मस्तनाथ का डेरा अस्थल बोहर रोहतक में है। तो बेटा ये सारे हो जाएंगे कहां पर? रोहतक में हो जाएंगे। तो ये है रोहतक। याद रहेगा ना आपको? ये सारे हैं रोहतक में। याद कैसे करेंगे? देखो शीतला माता, यार माता दरवाजा तो फेमस है ना? शिव मंदिर किलोई आप जानते हो, दुर्गा भवन मंदिर, साईं बाबा मंदिर खरावड़ है, और बालाजी और गोकर्ण तीर्थ तो फेमस ही है रोहतक में। हाँ, बाबा मस्तनाथ का डेरा, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाता है ना? इससे रिलेटेड। तो देखो ध्यान दो, बाबा मस्तनाथ के डेरे का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा चौरंगी नाथ ने करवाया था। कब करवाया था? चौथी शताब्दी में करवाया था। चौथी शताब्दी में चौरंगी नाथ ने इस डेरे का निर्माण कराया था। और बेटे चौरंगी नाथ का ही मूल नाम था भगत पूर्णमल। भगत पूर्णमल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बाबा मस्तनाथ ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो ये सारे कहां पर हैं? रोहतक में है। अब देखो अदिति माता मंदिर, ये सूर्य की मम्मी है अदिति। अदिति का बेटा होने के कारण सूर्य का एक नाम है आदित्य, है? तो अदिति माता मंदिर, निर्मल कुटिया मंदिर, माता बाला सुंदरी मंदिर, और पराशर धाम और वस्थली। तो बेटे ये सारे पढ़ते हैं करनाल में। कहां पढ़ते हैं बेटे? ये करनाल में पढ़ते हैं। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में। तो कर्ण की मम्मी है ना, यानी कि सूर्य की मम्मी, ध्यान दीजिएगा। तो सूर्य की मम्मी अदिति है, तो कर्ण की दादी हो गई ना। तो निर्मल कुटिया, देखो याद रखना, ये अदिति, ये निर्मल और ये बाला, तीनों लड़कियों के नाम है अदिति, निर्मल, बाला। अदिति, निर्मल, बाला। तो ये कर्ण झील देखने गई करनाल। और पराशर धाम है ना, बहलोलपुर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। पराशर ऋषि बहलोलपुर। और ये वस्थली माने व्यास स्थली, व्यासस्थली करनाल में पड़ता है। महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना करी, तो उनका ये जन्म स्थान है वस्थली। इसको प्राचीन काल में बोलते थे व्यास स्थली। यही समय पड़ता है करनाल में। अब देखो प्राचीन शीतला माता मंदिर, ये जो मंदिर है ना बेटा, ये अपने हरियाणा का राजकीय मंदिर है। शीतला माता मंदिर, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस मंदिर के अध्यक्ष इस समय कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी,
है बेटे। और इस मंदिर की कहानी जो है वो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि से जुड़ी है। जहां पर आज ये मंदिर है, यहां पर कभी द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर होता था। द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे। तो याद रहेगा ना आपको ये। तो ये है शीतला माता मंदिर। इस मंदिर की स्थापना किसने करी थी? जाटों में एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा जवाहर सिंह। तो राजा जवाहर सिंह ने 1650 ईस्वी में इस मंदिर की नींव डाली थी और 1665 में यह मंदिर बनकर के तैयार हुआ था। तो प्राचीन शीतला माता मंदिर और शीतला माता बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई थी। 1991 में की गई थी। तो शीतला माता आए, सीता माता आए, है ना, एकलव्य का अंगूठा यहीं लिया था द्रोणाचार्य जी ने। तो ये कौन सा स्थान है? खांडसा। तो गुरुग्राम में है बेटे ये सारे के सारे। गुरुग्राम, द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम, मेडिसन सिटी गुरुग्राम। तो खांडसा तीर्थ याद रखिएगा। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने जो गुरु दक्षिणा में मांगा था वो खांडसा गांव में मांगा था। तो ये एकलव्य के लिए प्रसिद्ध है। और भगत पूर्णमल का डेरा ये कासण गांव में है। कासण गांव पड़ता है गुरुग्राम में। और मां दुख भंजनी मंदिर, तो ये कहां पर बेटे? ये है अंबाला में। कहां पर बेटे? अंबाला। याद रखना, इसमें देखो शब्द है ना बाला। तो मां दुख भंजनी बाला, याद रहेगा ना। तो जो देखो यहां पर भी मां है ना, मां और ये अंबा माने भी मां होता है। तो अंबा मां, तो जो बाला है ना, बाला, वो मां दुख भंजनी के मंदिर में जाती है। याद रखिएगा। यह है भूतेश्वर मंदिर। तो बेटा भूतेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर हैं जींद में पड़ते हैं। ये कहां पड़ते हैं बेटे? ये जींद में पड़ते हैं। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा रघुवीर सिंह ने कराया था, है ना। भूतेश्वर मंदिर जिनका बड़ा फेमस है। यहां अब जो है रानी तालाब है, रानी तालाब। तो जयंती देवी मंदिर है ना, गांव भी है ना, जजवंती गांव जिनमें पड़ता है। यहां पर जहां ये मंदिर है जयंती देवी मंदिर, जजवंती गांव, यहां पर अर्जुन को देवी मां ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। याद रहेगा ना। अब ये है नाग तीर्थ। यहां पर राजा जनमेजय ने नाग यज्ञ किया था। राजा जनमेजय महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र थे, है ना। राजा परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने काटा था और तब बेटा जनमेजय ने नाग यज्ञ किया था, है ना। तो हरियाणा में नाग यज्ञ किसने किया था? राजा जनमेजय। याद रखिएगा जनमेजय, ये है जनमेजय, राजा जनमेजय। तो ये सफेदों में। अब है पांडु पिंडारा तीर्थ। इस पांडु पिंडारा तीर्थ को अपने हरियाणा का हरिद्वार भी कहते हैं। अपने हरियाणा का हरिद्वार पांडु पिंडारा तीर्थ कहा गया है। तो ये याद रखिएगा। यहां पर पांडवों ने 12 साल तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी और महाभारत के युद्ध के बाद यहां राजा युधिष्ठिर ने पिंडदान किया था जो मरे थे उनके निमित्त। और ये राम राय तीर्थ, यहां पर परशुराम जी का आश्रम था, बच्चों को वे पढ़ाते थे। तो बेटा ये सारे कहां पर हैं? ये जींद में पड़ते हैं। याद रहेगा ना। तो देखो भूतेश्वर, जयंती देवी, नाग तीर्थ, पांडु पिंडारा, तो राम राय, ये हो गए जींद में। अब है मोल्लड़नाथ का डेरा। तो ये है सारे महेंद्रगढ़ में। कहां है बेटे? ये महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं बेटे? ये महेंद्रगढ़। याद रखना। देखो मोल्लड़नाथ है, मोल्लड़नाथ यानी कि महेंद्रगढ़ में एक छोरे का नाम है महेंद्र। महेंद्र कैसा है? बोले महेंद्र है मोलड़। महेंद्र मोलड़ है और चामुंडा देवी का भक्त है। महेंद्र ऐसा मुंडा है जो बड़ा मोलड़ है, चामुंडा देवी का भक्त है, शिव को भी मानता है और ढोसी यानी कि डूसता रहता है। तो चमन ऋषि है, चमन प्राश भी बहुत खाता है। तो महेंद्र ऐसा मोलड़ है जो चामुंडा और शिव का भक्त है और च्यवनप्राश डूसता रहता है, च्यवनप्राश बहुत खाता रहता है। तो याद रखना बेटा, एक भी नंबर कटेगा नहीं
इस वीडियो को बार बार देखिए और शेयर करिएगा, मजा आ जाएगा। देखो आपको इससे बार कुछ नहीं आएगा। तो ये महेंद्रगढ़ के हैं। च्यवन ऋषि का नाम सुने होंगे आप, है ना। च्यवन ऋषि का विवाह हुआ था सुकन्या से, समाधि में बैठे थे च्यवन ऋषि। और ये वही च्यवन ऋषि हैं जिन्होंने च्यवनप्राश की खोज की थी। किसकी खोज की थी बेटे? च्यवनप्राश की खोज की थी। राजा शरियाती की बेटी थी सुकन्या, घूमते घूमते आई और यहाँ डोसी की पहाड़ियां जो है, यहाँ च्यवन ऋषि समाधि में बैठे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। और चमकने वाली चीजों के प्रति महिला डिपार्टमेंट जल्दी आकर्षित होता है। लड़की ने लकड़ी उठाई और च्यवन ऋषि की आंखों में दे मारी, रक्त की धार निकली, लड़की घबराई। आई वेंट बड़ी घबरा गई। हे प्रभु क्षमा करिएगा मुझे। बाद में मिट्टी को उठाया तो वहां पर च्यवन ऋषि थे। लड़की को अपने आप से बड़ी घृणा हुई। मैंने एक समाधिस्थ ब्रह्म ऋषि की समाधि को भंग कर दिया, तो मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। कैसे करूंगी? मैंने इस ऋषि की आंखें फोड़ दी है, अब मैं जीवन भर इस ऋषि की आंखें बंद करके रहूंगी। तो सुकन्या ने च्यवन ऋषि से विवाह कर लिया था और वो जीवन भर च्यवन ऋषि की आंखें नेत्र बन करके रही। और बाद में फिर च्यवन ऋषि को जब समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो तपस्या के बल पर च्यवनप्राश की खोज करी। और च्यवन ऋषि ने बेटा सुकन्या को आंवले की ऐसी चटनी चटाई, एकदम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई। कौन? सुकन्या। तो च्यवन ऋषि भी च्यवनप्राश खा के जवान हो गए, सुकन्या भी नवयुवती हो गई और दोनों प्यार भरी बातें बतियाने लगे। आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। तो ये च्यवन ऋषि तीर्थ है। तो बेटा ये कहां पर है? ये हो जाएंगे महेंद्रगढ़ में, पहचान लेंगे। अब देखो आगे, अग्रोहा तीर्थ है। अग्रोहा तीर्थ, अग्रोहा तीर्थ तिलकराज अग्रवाल ने इस तीर्थ की स्थापना की थी 1984 में। 1984 में तिलकराज अग्रवाल ने इसकी स्थापना की थी हिसार में। ये गुरु जंबेश्वर है, इसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसने चलाया था बिश्नोई संप्रदाय, है ना। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई का मतलब क्या है? 20 और 9 यानी कि 29। तो 20 और 9 ही 29 नियमों को धारण करने के कारण नाम पड़ गया बिश्नोई संप्रदाय, है बेटे। तो दिगंबर जैन मंदिर, मां शीलादे मंदिर, देखो मां शीलादे, शीलनाथ, शीला शिलू है, और कुंवारी बुआ और बनबोरी तीर्थ। तो बेटे ये सारे कहां पर हैं? ये हैं हिसार में। याद रहेंगे आपको ये हिसार। तो देखो अग्रोहा तीर्थ, गुरु जंबेश्वर तीर्थ, दिगंबर जैन मंदिर, मां शीलादे, शीलनाथ डेरा, बुआ कुंवारी, तो ये सब हो जाएंगे हिसार में। हरियाणा का ऐसा कौन सा तीर्थ है जो जैन समाज का, है ना, उद्गम माना जाता है? तो वो है अग्रोहा तीर्थ। वैश्य संप्रदाय का तीर्थ माना जाता है अग्रोहा। इसके संस्थापक कौन थे? तिलकराज अग्रवाल। ये अग्रवाल समाज का उत्पत्ति केंद्र कहलाता है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। विष्णु का अवतार किसे माना गया? गुरु जंबेश्वर तीर्थ को। HSSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये तो पहचान लेंगे ना। शनिदेव मंदिर ये है बेटे, सोनीपत में, है ना। हरियाणा का एजुकेशन सिटी सोनीपत। शनिदेव तो याद रखना, सोनी और शनि, है ना, शनि और सोनी। तो सोनिया शनिदेव की बड़ी भक्त है, फैन है। अच्छा, प्राचीन विष्णु मंदिर, अपने हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? प्राचीन विष्णु मंदिर। तो बेटे ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ये सारे कहां हैं? ये हैं भिवानी में। याद रहेगा आपको। अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर हैं? भिवानी में है, ठीक है। और हरियाणा में मंदिरों का गांव कहलाता है बेरी, जो झज्जर में पड़ता है। तो मंदिरों का गांव बेरी, झज्जर। सबसे ज्यादा मंदिर हैं भिवानी में। सबसे ज्यादा तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र में, जिनकी संख्या है 360। याद रखना बेटा, ये HSSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने आपको कराए हैं। तो प्राचीन विष्णु मंदिर, पंच तीर्थ मंदिर, तोशाम, मुंगीपा धाम, अष्टग्रह कुंड, किरोड़ीमल मंदिर का दूसरा नाम है गौरीशंकर मंदिर। तो पंच तीर्थों का संबंध पांडवों से है ना।
तो विष्णु, पंचतीर्थ मुंगीपा, अष्टग्रह कुंड, तो ये हैं भिवानी में। तो याद रखना, अष्टग्रह कुंड आए तो भिवानी में, नवग्रह कुंड आए तो कैथल में, सूर्य कुंड मंदिर पूछा जाए तो यमुना नगर में, सूरज कुंड पूछा जाए तो फरीदाबाद में, सरस्वती कुंड पूछा जाए तो यमुना नगर में। ये कई प्रकार के कुंड कुंडी हैं, इनको बड़े अच्छे से याद रखना बेटा, बड़े फेमस हैं ये। अब देखो सर्वेश्वर है ना, सर्वेश्वर, बाबा श्रवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सर्वेश्वर, स्थानवेश्वर मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है ना। इस मंदिर का निर्माण कुरुक्षेत्र के थानेसर में महाराज पुष्यभूति ने कराया था। किसने कराया था बेटे? महाराज पुष्यभूति ने, ठीक है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? वो कराया था सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ, जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का पेशवा था, है ना, नेतृत्व किया जिसने मराठा सेना का। दुख भंजनेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर है ना। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर भगवत गीता के 700 श्लोक लिखे गए हैं? HSSC ने पूछा था, तो वो है बिरला मंदिर, है ना। बाबा काली कमली का डेरा, बाबा काली कमली का डेरा कुरुक्षेत्र में है, बड़ा फेमस बाबा है। हरियाणा के डॉक्टर इंजीनियर फेमस नहीं है, हरियाणा के बाबा फेमस हैं। तो काली कमली का डेरा, ये स्वामी विशुद्धानंद ने इसका निर्माण कराया था, स्वामी विशुद्धानंद। और ज्योतिसर तीर्थ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति माने ज्ञान का कुंड, है ना। तो ज्योति माने प्रकाश, तो इसे गीता तीर्थ भी कहते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बरगद के पेड़ के तले एकादशी तिथि को 700 श्लोकों में 28 मिनट में भगवत गीता का उपदेश दे दिया, जिस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। और ये अपने हरियाणा का राजकीय ग्रंथ है, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता। 1000 फुट लंबाई है, 500 फुट चौड़ाई है ज्योतिसर तीर्थ की। और फिर है सन्निहित तीर्थ, इसे 7 नदियों का मिलन स्थल कहते हैं। 7 नदियों का मिलन स्थल सन्निहित तीर्थ। और इस तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहा गया है, सन्निहित तीर्थ को। और बाणगंगा, यहीं पर अर्जुन ने भीष्म पितामह, जिनका मूल नाम था देवव्रत, देवव्रत भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया था। यह कौन सा गांव है? नरकासुरी गांव। तो बाणगंगा का दूसरा नाम है नरकासुरी तीर्थ। पृथुदक तीर्थ है ना, पृथुदक तीर्थ, महाराज पृथु ने अपने पिता के निमित्त यहां पर श्राद्ध किया था। तो हरियाणा का सबसे बड़ा श्राद्ध तीर्थ कौन सा है? पृथुदक तीर्थ। पेहोवा में है ये, है ना। पृथुदक तीर्थ माने पेहोवा तीर्थ, श्राद्ध तीर्थ। गौड़ीय मठ, ये चैतन्य महाप्रभु ने यहां पर स्थापना करी थी। और भद्रकाली शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है? अपने हरियाणा में एक ही शक्तिपीठ है। कौन सा? बोले भद्रकाली शक्तिपीठ। याद रहेगा ना बेटा। और यही ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी मां के दाहिने चरण की पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा, भद्रकाली शक्तिपीठ। नवरात्रों में यहां विशेष भीड़ होती है। चंद्रकूप, युधिष्ठिर ने इसका निर्माण कराया था। कमलनाभ तीर्थ और जयराम विद्यापीठ मंदिर। तो बेटे ये सारे कहां पर हैं? ये सारे हैं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। फिर सुन लीजिएगा, अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा तीर्थ कहां पर हैं? कुरुक्षेत्र में है, जिनकी कुल संख्या 360 है। इसीलिए कुरुक्षेत्र को हरियाणा का पवित्र नगर कहते हैं, पवित्र जिला कहते हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर हैं? भिवानी में है। और हरियाणा में मंदिरों का गांव है बेरी, जो पड़ता है झज्जर में। ये अभी भाग ए है मंदिरों का, और मंदिरों का भाग बी जल्दी ही आएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में उत्तर लिख करके आप जरूर देंगे। हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं? ठीक है, तो ये कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। राधे राधे।